उबर और डिलीवरी ड्राइवर्स के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। बट क्या हम उनके चैलेंजेस, उनके हार्ड वर्क और उनके नेवर गिव अप मोटिवेशन के बारे में जानते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उन सारे डिलीवरी ड्राइवर्स और उबर ड्राइवर्स जो लंदन में काफ़ी मेहनत करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपने लोन्स को और अपने डेली जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो बने रहिए लास्ट सेकंड तक और जानिए असली सच। कैसे हो आप लोग? बस एकदम बढ़िया है। कैसा बिज़नेस कैसा चल रहा है आप लोगों का? हाँ, अभी अच्छा चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं डिलीवरी वगैरह में। आप लोग इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो? क्या मतलब डेली आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, बट स्टिल आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो? क्या चीज़ है? हाँ, ऐसे चैलेंजेस हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि वेदर हो गया, वो सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है कि कभी बारिश, कभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रहती है, या कभी धूप में भी आगे समर आएगा तो धूप में भी बहुत सारा दोपहर में वो स्टिल वो रहता है। पर एंड ऑफ द डे जो अर्निंग होती है, वो हमें लगता है कि जॉब से शायद बेटर है। तो आप लोगों को ये मतलब प्राइड फ़ील होता है कि आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हो या फिर आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है? हाँ, एक एक टाइप का ऐसा होता है कि हम जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे तब हम खत्म कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि छोटा-मोटा घर का काम हो या हमने साइड साइड में पार्ट टाइम जॉब करनी है तो भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा इनकम के रूप में भी आप देख सकते हो। ओके। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। यू नो कि मैंने काफ़ी देखा है कि ये अकाउंट लेना सब बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर किसी को अकाउंट लेना हो, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और क्या प्रोसेस है इसका? अकाउंट आपको वो ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, जिसमें आपका प्रोविज़नल हो गया, बैकग्राउंड चेक हो गया, ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे। और ये इसमें ये है कि ये सिर्फ़ डिपेंडेंट का ही ओपन हो सकता है। स्टूडेंट और वन पर वर्क परमिट है, उनका ओपन नहीं हो सकता अकाउंट। ओके, सो मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो जॉब है वो अलाउ नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग कि काफ़ी सारे लोग जो हम आते हैं, जैसे आप हैं, मैं, हम लोग यहाँ आते हैं तो हम एक सोचते हैं कि भाई अगर हम आ रहे हैं तो हमें पैसा भी कमाना है, ठीक है? तो आप लोग इस जॉब से कितना पैसा एक दिन में कमा लेते हो? देख एक्चुअली इसमें रहता है कि एक डे रहता है, मतलब संडे सैटरडे हो गया तो उसमें ज़्यादा अर्निंग रहता है। मंडे से फ्राइडे तक थोड़ा वो रहता है, और जैसे कि फेस्टिवल आ गया, अभी देखो कि 2 दिन पहले ईद गया था, तो उसमें सारे लड़कों ने 200 150 अप्रॉक्सिमेटली उतने पाउंड हो गए थे। ओके, वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। लाइक मैं ये कहता हूँ कि एक ऑफ़िस जो जॉब है या फिर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, वो भी इतना आप लोगों को पैसा नहीं कमा सकते हो, व्हिच इज़ लाइक आई बिलीव कि सेल्फ मतलब एक आध हाँ, एम्प्लॉयमेंट जॉब हो गई और इसमें भी आप लोग इतना तो आप ये बताओ भाई कि जब बारिश इतनी हो रही है, वेदर इतने सारे चेंज हो रहे हैं, फिर भी आप कैसे मोटिवेट रह रहे हो इस चीज़ को लेके? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब बारिश हमको होती है तो हमारे डिलीवरी एप्लीकेशन में क्या होता है, बूस्ट वगैरह देता है, मतलब हमारे को एक ऑर्डर पे एक्स्ट्रा नहीं मिलता। फॉर एन एग्जांपल शॉर्ट डिस्टेंस का होता है तो बेसिक प्राइस 290 है, ठीक है। तो जब बूस्ट हमको मिलते हैं तो वो 290 डायरेक्ट हो जाता है 590, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए हमको वो मोटिवेटेड रहता है। और हम जो पूरे दिन में फॉर एग्जांपल 150 करते हैं या 180 करते हैं, वो हमारे 3-4 घंटे में उतना जल्दी से हो जाती है, इसलिए हमको वेदर में भी बहुत चैलेंजिंग लगता है और अच्छा भी रहता है। और द सेकंड थिंग फिर हमको फेसिस कब मुश्किल पड़ता है, फॉर एन एग्जांपल हमारे टायर्स होते हैं ट्यूब, वो सिर्फ फ्लैट हो जाए, हवा निकल जाती है, तो ऐसे सब हमारे में होता रहता है। सो ये सारी आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि भाई वेदर का प्रॉब्लम है और एक और चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा जो यूके में अभी ये ट्रेंड हो रहा है, चोरी होना। क्या आप लोगों की बाइक्स भी चोरी होती हैं? हाँ, बहुत दफ़ा चोरी हो रही है। चोरी का जो मसला है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर, कि आप कहीं पे पार्क करने गए, जैसे कि ये रेस्टोरेंट है, यहाँ आपने सामने ही बाइक रखी है। जैसे ही गए 1 मिनट के अंदर आप बाहर आते हो तो बाइसिकल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, बाकी का तो पता नहीं, पर सेंट्रल लंदन में से बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने अभी 2 साल तक में देखे हैं। हाँ, लाइक अभी जिस हिसाब से ट्रेंड हो रहा है कि फ़ोन्स वगैरह चोरी हो रहे हैं यहाँ पे और जिस हिसाब से लाइक आप बता रहे हो मुझे कि बाइक्स भी चोरी हो रही हैं। लाइक आई फील लाइक हमारे लिए बहुत महँगी चीज़ है ये क्योंकि बाइक क्या इसकी प्राइस है बाइक की? 900 1000 पाउंड। डिपेंड ऑन द क्वालिटी और कंपनी ऑफ द बाइक, व्हिच इज़ रियली गुड एंड आई थिंक इसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह होता है? हाँ, इंश्योरेंस भी होता है, पर जनरली बहुत सारे बंदे को देखा है कि बाइसिकल में इंश्योरेंस वो नहीं करवाते। ऐसा क्या रीज़न है कि बाईसाइकिल में आप लोग इंश्योरेंस नहीं करा लोगों को कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इसमें होता है कि बाइसिकल में इंश्योरेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पब्लिक वो स्टूडेंट वर्क परमिट पे है, तो वो लोग लीगल नहीं काम कर रहे, तो उनके लिए वो इंश्योरेंस में भी आगे वो प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से वो लोग नहीं करो। तो जैसे आप लोगों ने मुझे पहले बताया था कि स्टूडेंट्स जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस जॉब को ईज़िली कर सकते हैं जिनको अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब ये इतना पैसा कमाने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है? हाँ, जैसे कि डिपेंडेंट हो गए, ओके। और जिनको जॉब नहीं मिल रही है, कि नए नए इंडिया से या कहीं भी और कंट्री से आए हैं, वो 2-3 महीने उन्होंने ट्राई किया,
और जो जॉब के क्राइसिस की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है, ओके, तो घर पे बैठने से अच्छा है कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और भाई में क्या होता है कि सबसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, मतलब जॉब में हो गया तो देखो कि सब में पॉलिटिक्स है आज। जो दूसरे के पैर खींचते हैं, और यहाँ डिलीवरी ड्राइवर्स में इतना कम्युनिकेशन और वो कोऑपरेटिव इतने हैं कि सब जगह पर वो हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो सब लोग अपने फ्रेंड्स है वो लोग सब आ जाएंगे, एक दूसरे को हम समझते बहुत कोऑपरेट, ऑलवेज कोऑपरेट। मेरे एग्जांपल की बात करूँ, मैं लास्ट वीक मेरा टायर पंचर हो गया था, तो मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया था, भाई तू यहाँ पे आ जा। पूरी मेरे जब सारे दोस्त थे वो सब आ गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई चल तू वहाँ पे रहे, हम हमारा ऑर्डर करके आते हुए, ऐसा कोई नहीं। हम सबका फ्रेंड का भी सपोर्ट इतना रहता है, और इनफैक्ट डिलीवरी का जो मेन होल्डर होता है ना वो अकाउंट, उनका भी 24/7 होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वो ऑर्डर लेके गया था एक दिन, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, ऑर्डर मेरे पास था, वो टायर मेरा खत पंचर हो गया था। देन टू ऑल्सो मैंने कॉल किया राइडर सपोर्ट को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ इंसिडेंट्स, तो क्या करो, तो उन्होंने मुझे फिर गाइडेंस दिया कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो। इसलिए वहाँ बहुत सारा सपोर्ट तो है इनिशिएटली। और आप लोग ये क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में कि आप लोग इंडिया से आते हो, काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हम पीछे छोड़ आते हैं। यहाँ आके एक फ्रेंडशिप करना बहुत हार्ड टास्क है। तो क्या आप लोगों को ये प्लस पॉइंट लगता है कि ये जॉब के अंदर आप लोग काफ़ी फ्रेंड्स भी बना लेते हो? हाँ, यहाँ से जॉब के अंदर कैसा है कि एक दूसरे का पैर तो खींच रहे हैं, पर जॉब में और डिलीवरी में ये डिफरेंस है कि हेल्पफुल रहते हैं सब लोग। मतलब कि कभी भी चाहो तो वो, समझो कि एग्जांपल क्या है, आज मैं नया, मेरा फर्स्ट डे है, ये फ्रेंड है मेरा, तो ये मेरे को समझाएगा। मेरे को कुछ भी तकलीफ होगी तो मेरे को दिखाएगा रास्ता कि यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है। मेरे को पूरा नेविगेशन डायरेक्शन सिखाएगा, कैसे एप्लीकेशन यूज़ करना है वो सिखाएगा। और दूसरा कि हमेशा कोई भी सिचुएशन में फँस जाओगे तो पहले वो लोग आएँगे। तो उसके लिए हम पहले प्रेफ़र अपने एक फ्रेंड्स प्लस और पॉइंट है कि हमें प्लस पॉइंट है। बहुत प्लस पॉइंट इसमें कि हम एक फ्रेंडशिप बना लेते हैं और इसी चीज़ में हमारी फैमिली बन जाती है कि यार हम कॉल करके पूछा आज क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? दैट्स गुड। गाइस मुझे एक और चीज़ बताओ कि लाइक ये पर्सनल है वैसे तो, बट मंथली आप लोग कितना कमा लेते हो? क्या एक जो प्रोफेशनल जॉब है, ऑफिस जॉब है, उनसे ज़्यादा कमा लेते हो? तो अभी ये तो क्या थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया है, तो बताना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ, और मैं ये सब हो रहा है। इसमें क्या डिपेंड्स ऑन पर्सन। फॉर एन एग्जांपल, मैं सुबह आता हूँ, फॉर एन एग्जांपल 11 बजे, मैं 6 साढ़े 6 7 बजे चला जाता हूँ, तो डिपेंड्स उस हिसाब से अर्निंग होती है। और ये फॉर एन एग्जांपल ये बंदा शाम को आता है 4 से 8 करता है, ओके। उस हिसाब पे। पर जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना अपने में लायबिलिटी कैपेसिटी हो, उतना आप कर सकते हो। रफली बोले तो हम मंथली 5000 के 4000 प्लस यस। आस-पास रहते हैं, हाँ। हाँ, व्हिच इज़ आई इसमें से फील बिलीव हमको सब कुछ निकालना पड़ता है। साइकिल का रेंट, जिसकी साइकिल रेंट पे हो वो, या तो फिर डिलीवरी अकाउंट का जो बंदा रेंट पे रहता है वो सब भी निकालना पड़ता है। सारे ऑन एन एवरेज हाथ में 4000 या 5000 तक आता है। और व्हिच आई बिलीव कि एक कॉर्पोरेट जॉब से बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि हम भी अगर जॉब करते हैं तो हमें भी इतना नहीं मिलता है और आप लोग इतना, बट आई कैन सी कि हमसे ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं या कोई भी यूके आ रहे हैं आज, आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या इनको ये जॉब करनी चाहिए? क्या चैलेंजेस थे? स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स है, स्टार्टिंग में तो बहुत पार्ट टाइम जॉब्स अभी कम मिल रही है। फुल टाइम से वो अलाउ करते हैं, ठीक है रे? तो डिलीवरी कर सकते हैं वो लोग, पर अपने रिस्क पे कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, उनको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और डिलीवरी के लिए स्टूडेंट के लिए मेरा इस ये प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं कि कभी भी पकड़ सकते हैं और कभी भी उनको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, पुलिस ने कोई क्वेश्चन कर दिया, तो उनको बाय मिस्टेकली डिपोर्ट भी कर सकते हैं। हो शो करना रहता है स्टूडेंट वगैरह का, तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। ऐसा है। तो कि अभी इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रहा है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लोग हैं जो यहाँ पे एक बोले तो माइग्रेंट्स हैं। तो आप लोगों को क्या ये पुलिस से या इन सब चीज़ों से फेस करना पड़ता है? हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम गए पीछे से, जैसे कि हमारी लाइट भी ऑफ है, तो अभी सडन से पीछे से पुलिस वैन आती है, वो हमको स्टॉप करती है, हमारा आईडी चेक करती है, डॉक्यूमेंट मांगती है, लाइसेंस हो गया, साइकिल चेक करती है, क्योंकि साइकिल में भी होता है कि आपकी फास्ट नहीं है, एक्सीलेटर उसमें नहीं है, तो सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ती है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या आप लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट या पुलिस से कुछ सपोर्ट मिलता है? सेफ्टी को लेके या किसी भी कुछ चैलेंजेस को लेके? सपोर्ट तो ऐसे तो अभी तक तो नहीं मिला है ऐसे, पर कुछ इनका भी कुछ जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे हो गए डिलीवरी, तो उनमें भी उन्होंने कुछ मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि साइकिल का हो गया, अभी बाइसिकल भी ट्रेन में बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि दूर दूर से आते हैं, यानी 10 माइल से 15 माइल से,
तो उनके लिए वो सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम हो गया। यू कैन फील दैट। ये हमारा मेन पर्पस ये है कि हम भी कोई दूसरों यहाँ टीनेजर्स चोरी करते हैं टेस्को में, सेंसबरी में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है कि वो स्टोलन करती है, लाइक बाइसिकल चोरी हो गई, वो से हम वैसा तो नहीं कर रहे। हम ईमानदारी से और ऑनेस्टली पूरा डिग्निटी के साथ पूरा वर्क कर रहे हैं और 100% हम अपना दे रहे हैं। कोई भी वेदर हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपनी फैमिली को छोड़ के आए इंडिया से यहाँ पर, तो कुछ बेस्ट देने के लिए आए यहाँ पर। तो वही हमारा पर्पस है कि हमको सपोर्ट कीजिए। हम 100% हम किसी को प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, पर पता नहीं कि हमारे ऊपर क्यों इतना दबाव डाल रहा है और क्यों इतना और हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो वो नहीं हमको लगता कि हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, हम लोग माइग्रेंट्स हैं, जो हम ऐसी कंट्रीज से आते हैं, तो हम लोग उन लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए और पुलिस के लिए एक ईजी टारगेट है। देन जो लोगों पे, जिन पे इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, उससे ज़्यादा ये लोग हमारे ऊपर कंट्रोल कर, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? ऐसा लगता है, बहुत बार लगता है, पर वही चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ चोर से ज़्यादा डिलीवरी ड्राइवर्स को ज़्यादा वो लोग कैच कर रहे हैं। कैच कर रहे हैं, उन लोग ईज़ी टारगेट। तो आप ये लोग कहोगे कि भाई चलो कि कल उठ के सारे डिलीवरी ड्राइवर्स हैं जो क्विट कर ले और बोले कि भाई हमको नहीं करना है। आपको लगता है कि यहाँ के जो लंदन के लोग हैं, वो सारे लोग भूखे रह जाएँगे? हाँ, वो ऐसा हो सकता है, पर ऐसे देखने जाए तो बहुत सारे पीपल है, जैसे कि साउथ अफ्रीका से या कोई भी अदर कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग अपना काम कर ही रहेंगे। जैसे कि बहुत बार लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जैसे कि प्राइस जो हमारा या वो डाउन हो रहा है, कि डिलीवरी में वो दे नहीं रहे रेट, कि बहुत दूर भेजे और प्राइस बहुत कम हो रहा है। तो उनके लिए सारे लड़कों ने मिलकर एक किया था कि आज कोई भी नहीं करेगा पूरे दिन में। पर जैसे कि हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ लोग क्या कि चलो सब हम इंडिया के हैं, तो हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या पाकिस्तान के, या जो भी कंट्रीज़ है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ वालों ने सब। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्ट्राइक में भी वो लोग काम कर रहे थे। ओके। सो उसका कोई भी वो चेंजेस भी नहीं आएगा और कोई वो भी नहीं आएगा, वो कंपनी अपने वही डिसीज़न पे अपना रहेगी। बिज़नेस बनाती रहेगी। हाँ, हाँ, तो वो ये सब नहीं हो रहा है। गाइस, हम बिफोर वी फिनिश, आप सब लोग क्या एडवाइस दोगे जो लोग इस जॉब में आना चाहते हैं, जो ये चीज़ करना चाहते हैं? आप क्या एडवाइस दोगे इसमें? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस इन लोग को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो लोग हमारे साथ कभी-कभी बैड ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के साथ भी वो प्रेशर रहता है जॉब के कि भाई आज कस्टमर आया है, बहुत सारी गिर, वो हमारे साथ बैड बिहेव करते हैं। फिर जब हम कस्टमर के साथ जाते हैं तब वो, पर मैं उन लोग के एक एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो सब मैटर नहीं करते हमारे लिए, हम कितना कमाते हैं, वो हमको और हमारी फैमिली को जानने से मतलब बैंक बैलेंस मैटर करता है। हाँ, और कुछ मैटर नहीं करता किसी। आप क्या एडवाइस दोगे? मैं एडवाइस दूँगा कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में कर भी सकता है डिलीवरी, और डिलीवरी ड्राइवर सब लोग सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को। तो हम अपनी फैमिली को छोड़ के आए यहाँ, कि सब लोग अपना कमाएँ और कुछ अर्निंग्स करें, अच्छी तरह से इंडिया बेच सकें, वही सपोर्ट सिस्टम रहेगी। और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपको 100%, हम सामने आपको सपोर्ट करते हैं, तो हमको भी इतना सपोर्ट मिले। सपोर्ट जब होता है तो आप लोग ज़्यादा ग्रो करते हो और आप लोग को वो मोटिवेट करता है कि हमें कुछ करना है। आप क्या एडवाइस दोगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं या लड़कियाँ ऐसी है जनरली, कि जिनके ओनर उनको परेशान करते हैं, लाइक जॉब के काम पे बहुत सारा टॉर्चर करते हैं, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड ऑफ द डे, या बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं। तो इनको ऐसा बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये सब करना है, पैसे भी नहीं मिल रहे, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि काम करने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिलते। ओके। मतलब जॉब जो मैनेजर्स वगैरह। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर वो उस पे जॉब करते हो, ये कोई और प्रॉब्लम निकाल के या उनका फ़ॉल्ट निकाल के ये सब नहीं देंगे, पैसे या टॉर्चर करेंगे, तो उससे बेटर ये ऑप्शन है। सो आप बोलोगे कि अगर आप लोगों को स्ट्रगल नहीं करना और किसी की गुलामी नहीं करनी, तो आप सेल्फ ये एक जॉब कर सकते। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो देखेंगे, मुझे ऐसा, और उन लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, और आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू बाय, थैंक यू। जैसे Thank you for watching UV Show. Don't forget to subscribe our channel and help us to grow this channel bigger and bigger.